Thank you, Father. Thank you, Jesus. We worship, Lord. We worship, Lord. मेरा जीवन है तेरा We worship, Lord. अनोखा उपहार, कैसे मैं करूं शुक्रिया। मेरा जीवन है तेरा अनोखा उपहार, कैसे मैं करूं शुक्रिया। तूने दे दिया अपना बलिदान मेरे खुदा, मेरे खुदा। तूने दे दिया अपना बलिदान मेरे खुदा, मेरे खुदा। आराधना तेरी आराधना, आराधना मेरे खुदा। आराधना तेरी आराधना, आराधना मेरे खुदा। रहा था तेरे प्यार ने मुझे राह दिखाया। खो गया था और भटक रहा था, ओ तेरे प्यार ने मुझे राह दिखाया। तूने दे दिया अपना बलिदान मेरे खुदा, मेरे खुदा। तूने दे दिया अपना बलिदान मेरे खुदा, मेरे खुदा। आराधना तेरी आराधना, आराधना मेरे खुदा। तेरी आराधना, आराधना। Thank you, Father. Thank you, Jesus. We worship, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Father. 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 Thank you, Jesus. साथ चल के अपना बना के धन्यवाद यीशु राजा। पोंछ लिया है Thank you, Jesus. सारे आंसू गम के। Thank you, Jesus. साथ चल के अपना बना के धन्यवाद यीशु। पोंछ लिया है धन्यवाद यीशु। सारे धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। तूने दे दिया अपना बलिदान मेरे खुदा, मेरे खुदा। तूने दे दिया अपना बलिदान मेरे खुदा, मेरे खुदा। आराधना तेरी आराधना, आराधना मेरे खुदा। आराधना तेरी आराधना, आराधना मेरे खुदा। मेरा जीवन है तेरा Thank you, Jesus. अनोखा उपहार, Thank you, Father.
कैसे मैं करूं शुक्रिया, तेरा जीवन है तेरा अनोखा उपकार, कैसे मैं करूं शुक्रिया। धन्यवाद यीशु। आज की सुबह में खुदावंद के लोगों में तहे दिल से परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ और आप सभी का भी धन्यवाद हूँ कि खुदावंद ने हम सबको ये मौका दिया कि आज की सुबह हम सब जिंदों की ज़मीन पे जीवित पाए जाते हैं। बोले हालेलुया। इन सांसों के लिए सबसे पहले आज की सुबह परमेश्वर का धन्यवाद करो। इस जीवन के लिए आज की सुबह परमेश्वर का धन्यवाद करो। जैसी आज सुबह 6 बजे मेरी आँख खुली, मेरा फ़ोन बज रहा था और मैंने जैसी फ़ोन उठाया, एक बहन फ़ोन पर रो रही थी। अभी 6 बजे जैसे मैंने वो फ़ोन उठाया, वो बहन रो रही और वो रो रही थी अपने भाई के लिए और वो मुझसे कह रही है, ब्रदर मेरा जवान भाई एकदम से सडनली वेंटिलेटर पे चला गया और परसों तक वो ठीक था। कल दिखाने के लिए गई, तबीयत बहुत ख़राब हुई, डॉक्टरों ने वेंटिलेटर पर डाल दिया। 2 डॉक्टरों ने 2 हॉस्पिटल ने तो उसको रेफ़र भी कर दिया। अब वो तीसरे हॉस्पिटल के अंदर उसे एडमिट करने के लिए जा रहे हैं। सबसे पहले आज की सुबह इन सांसों के लिए धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, क्योंकि ये सांसें अनमोल हैं, ये सांसें अनमोल हैं। ये सांसें मुझे और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही हैं। इस सांसों का मैंने और आपने मोल नहीं चुकाया। ये सांसें यीशु के द्वारा फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। ये सांसें मुफ्त में हैं और ये मुफ्त सांसें देने वाला आपका जिंदा परमेश्वर है, मेरा जिंदा परमेश्वर है, हम सबका जिंदा खुदा है और उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। खुदा का शुक्र हो। आइए आज की सुबह इस इबादत के लिए प्रार्थना में चलेंगे और गुजारिश करेंगे सिस्टर नूतन गौतम जी से कि आज की सुबह इस वर्शिप के लिए, इस आराधना के लिए प्रार्थना में अगुवाई करें। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की सबको। आइए हम दुआ करेंगे। सेनाओं के यहोवा, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आपका धन्यवाद करते हुए आपके सम्मुख आते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु जीवन की हर उत्तम आशीष बरकत के लिए। धन्यवाद देते हैं विशेषकर रात भर के मीठी नींद, सुख चैन के लिए, नए दिन, नए प्रकाश के लिए। पिता परमेश्वर, आपने हम सबको एक और दिन दिया कि हम जिंदों की ज़मीन पर जिंदा पाए जाते हैं। जीवन की हर श्वास के लिए प्रभु आपका धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, जो आपने हमको दिए हैं। पिता परमेश्वर, प्यारे कुदूस खुदावंद खुदा होने दीजिए कि हम इन श्वासों का महत्व समझने वाले हो सकें। आप चाहते हैं प्रभु पिता परमेश्वर कि हम इस जिंदों की ज़मीन पर रहकर अपने जीवन को प्रभु आपके समान बनाने वाले हो सकें, आपकी नज़दीकी में चलने वाले हो सकें, आपकी महिमा स्तुति करने वाले हो सकें। आपका ये उद्देश्य है हमको इस पृथ्वी पर रखने का कि हम आपके साथ साथ चलने वाले हो सकें। धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए। प्यारे आसमानी बाप, आपने हम सबको एक बार फिर से सुंदर मौका दिया कि इस पवित्र स्थान पर प्रभु, जो आपके दास के द्वारा तैयार किया गया है, आपकी आत्मा में भरकर प्रभु ये स्थान दिया गया ताकि प्रभु हम सब मिलकर यहाँ आपके नाम की बढ़ाई कर सकें, आपके नाम की प्रशंसा कर सकें प्रभु, आपके नाम को ऊंचे पर उठा सकें। प्यारे यीशु राजा, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आपकी दया, आपकी करुणा के लिए जो प्रति भोर को नई होती जाती है। प्रभु जी, सुंदर समय के लिए धन्यवाद देते हैं। यहाँ पर प्रभु पिता परमेश्वर आपकी प्रेजेंस को चाहते हैं, क्योंकि आपका ये वादा है कि जहाँ मेरे नाम से 2 या 3 इकट्ठा होते हैं, मैं उनके बीच में हाजिर होता हूँ। हमारा तो ईमान और विश्वास है प्रभु कि इस स्थान पर प्रभु आपकी आत्मा वास करती है। प्यारे आसमानी बाप, प्रभु जी, गीतों का गाया जाना, वचन का सुनना और सुनाया जाना प्रभु, सब कुछ आपके चरणों में ग्रहण योग्य ठहरे। हमारे जीवन में प्रभु पिता परमेश्वर आप बढ़ें और हम घटते चले जाएं। आपके बेटे के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु पिता परमेश्वर, इस बेटे को प्रभु बड़ी आशीष और बरकत दीजिएगा। जैसा इस बेटे का नाम है प्रभु, हमारा विश्वास है आपने उसको 1000 गुना, लाखों गुना आशीषों से भरपूर किया है। अपनी आत्मिक उन्नति से प्रभु बढ़ते चले जाइए।
ताकि प्रभु इस बेटे के द्वारा प्रभु आपका नाम दूर दूर तक फैलने वाला हो सके। प्रभु पिता परमेश्वर, बहुत से लोग प्रभु चंगाइयों को पा रहे हैं प्रभु, ये हमारा ईमान और विश्वास है प्रभु पिता परमेश्वर कि आप अपने बेटों को बहुत तायत से इस्तेमाल कर रहे हैं। और हम ये भी जानते हैं कि आने वाले समय में प्रभु आप बहुत 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 ज़्यादा प्रभु इस्तेमाल करने जा रहे हैं। विशेषकर प्रार्थना करते हैं प्रभु बीमारों के लिए और उस भाई के लिए जिसके लिए बताया गया कि वेंटी पर है। प्रभु यीशु राजा, आप उस बच्चे को भी चंगाई दीजिएगा। सारा आदर महिमा आपको देते हुए सब कुछ आपके प्यारे बेटे अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु नासी के नाम से मांगती हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको बहुत तायत के साथ में आशीष और बरकत दे। इस समय स्वागत करते हैं हम हर एक खुदावंद के दास और दासियों का जो इस समय हमारे साथ जुड़े हैं। प्रभु आप लोगों को बड़ी आशीष और बड़ी बरकत दे और खुदावंद का अनुग्रह आपके साथ बना रहे। आइए खुदा के लोगों उसकी इबादत में चलेंगे और आप सबसे निवेदन करेंगे कि इस वीडियो के लिंक को अपने फेसबुक, अपने व्हाट्सएप, अपने इंस्टाग्राम पर आप लोग शेयर करें ताकि अधिकाई के साथ में लोग परमेश्वर के वचन को सुने और आशीष पाएँ। आइए खुदा की इबादत के लिए। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। विचारों कार्य तेरे कितने अद्भुत जो तूने बनाए। देखो तारे, सुनो गर्जन भयंकर, सामर्थ तेरी सारे भूमंडल पर। प्रशंसा हो प्रभु यीशु की, कितना कितना महान। प्रशंसा हो प्रभु यीशु की, कितना महान। धन्यवाद यीशु। सच में खुदावंद यीशु मसीह तू बड़ा महान है पिता। खुदावंद यदि तू महान ना होता पिता तो आज की सुबह में हम सब लोग इबादत ना कर रहे होते। यदि तू महान ना होता तो खुदावंद आज हम पर तेरा अनुग्रह ना होता। कि पिता अपना पुत्र भेजा है वर्णन से अपार, कि क्रूस पर उसने मेरे पाप सब लेकर पाया, कि मेरा उद्धार। प्रशंसा हो प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। प्रशंसा हो प्रभु यीशु की, कितना महान। कितना महान। ओ हालेलुया यीशु राजा। कितना महान। खुदावंद यीशु सारा भी उड़ उड़ कर यही कह रहे थे कि सेनाओं का यहोवा पवित्र पवित्र और पवित्र है। चतुरी का होगा मुझे लेगा जहान
देता और गाऊंगा प्रभु कितना महान। प्रशंसा Thank you Jesus, thank you Father, thank you Lord, Hallelujah। यीशु राजा तू कितना महान है यीशु, कितना महान। तेरी प्रशंसा हो, प्रशंसा हो प्रभु यीशु की। कितना महान। कितना महान। Yes Father, yes Father, yes Father। कितना महान। Then sense my soul। Then sings my soul। Thank you Jesus। My तेरी आत्मा का बड़ा अभिषेक पिता परमेश्वर। ओ हालेलुया खुदा यीशु मसीह। How great thou हर एक बीमारों पे उंडेल दिया जाए पिता आज के सुबह। how great तेरे लोग चंगे होना शुरू हो जाए पिता। हर एक व्यक्ति जो वेंटी पर है इस समय, यीशु के नाम से वो आज की सुबह बाहर निकलना शुरू हो जाए। तेरा आत्मा बह निकले पिता परमेश्वर। आज की सुबह बीमारियां जा रही हैं, आज की सुबह अभिषेक आ रहा है, आज की सुबह सामर्थ आ रही है, आज की सुबह एक सामर्थ बड़े अभिषेक के मानिंद बहने के लिए जा रही है। आज की सुबह लोग चंगाई को पा रहे हैं, आज की सुबह दर्द जा रहे हैं। आज की सुबह यीशु मसीह हर एक हड्डियों का पेन, हर प्रकार का बीपी, हर प्रकार का शुगर, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के शैतान के बंधन तोड़े जा रहे हैं। और खुदा तेरा अभिषेक 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 तेरा अभिषेक तेरे लोगों पर आ रहा है पिता। बड़ी बड़ी गवाहियां आने के लिए जा रही है, बड़ा अभिषेक आने जा रहा है। ओ हालेलुया हालेलुया हालेलुया। राइट नाउ एवरी पर्सन heal in the name of Jesus। How great Thank you Jesus। प्रार्थना के भाव में बने रहे। Thank you Father, thank you Jesus, thank you Holy Spirit, thank you Holy Spirit, thank you Holy Spirit, thank you Holy Spirit, thank you Holy Spirit। आज की सुबह यीशु बड़ी गवाहियां यीशु तुम लोगों के लाइफ के अंदर प्रकट कर रहा है। बड़ा अभिषेक खुदा, बड़ा अभिषेक प्रभु, बड़ा अभिषेक पिता। थैंक यू जीसस। दिल से आज की सुबह यीशु हम सब तेरी इबादत करते हैं पिता। दिल से तुझे पुकारते हैं और तेरी इबादत करते हैं। थैंक यू जीसस। आराधना करो मैं इस दुआ से, नाथ तेरा राहिलों में दिल से आराधना करूं मैं इस सुबह से, नाम तेरा ही लूं मैं, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं, करता हूँ तेरा, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं, तेरे फजल में तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ, तेरे फजल में, यस फादर, तेरी दया में, यस होली स्पिरिट, मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ, यस फादर। थैंक यू जीसस।
हाँ खुदा, आज की सुबह तेरे बच्चे तुझसे लिपटे हैं पिता, क्योंकि तेरा वचन कहता है उसी से लिपटे रहना, उसी की सेवा करना, उसी का प्रचार करना, उसी पर ईमान रखना, क्योंकि वो तुम्हारा सहायक है, वो तुम्हारा मददगार है। यदि तुम उससे लिपटे रहोगे, वो भी तुमसे लिपटा रहेगा। जब होता हो बेचैनी कभी तेरी रूह तब मुझको थामती है, तेरी मुश्किलों में हर एक दर्द और गम में खुदावन तू ही मेरा शाफी है। जब होता हूँ बेचैन कभी तेरी रूह तब मुझको थामती है, मेरी मुश्किलों में हर एक दर्द और गम में खुदावन तू ही मेरा शाफी है। करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं। तेरे फजल में, तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ, तेरे फजल में, तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ। हाँ खुदावन यीशु मसीह, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। खुदावन तू राजाओं का राजा है पिता, तू प्रभुओं का प्रभु है पिता, तू उद्धार करता जीवित परमेश्वर है पिता। खुदावन तू हमें अपने से लिपटने की आशीष देता है प्रभु, क्योंकि तू सर्वशक्तिमान सेनाओं का यहोवा है पिता। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो और तेरी तारीफ हो। आइए खुदा के लोग अपनी आंखों को बंद करें और वचन की ओर चलेंगे और गुजारिश करेंगे सिस्टर बेबी जी से कि वचन की आशीष के लिए प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए प्रार्थना करें। हे मेरे दयालु पिता परमेश्वर, ये भोर का पिता परमेश्वर दिन आपकी मर्जी के अनुसार देखा मेरे प्रभु। सबको तूने बड़ी आराम की मीठी नींद दी है। बहुत से ऐसे हैं पिता परमेश्वर, वो दुखी, परेशान, बीमार। वो पिता परमेश्वर तरह तरह की बीमारियों में तड़प रहे हैं मेरे पिता, लेकिन पिता परमेश्वर आप बड़े हैं, छुटकारा देने वाले आप हैं। वो पिता परमेश्वर, जबकि यहाँ पर तेरे पवित्र आत्मा में होकर तेरा दास प्रभु यीशु मसीह जब इस वचन को ऊपर मनन करता है, तो प्रभु यीशु मसीह जो ऑनलाइन ऑफलाइन पिता परमेश्वर इस प्रार्थना सभा में शामिल हैं, मेरे पिता परमेश्वर उनका जीवन बदलने वाला हो। पिता परमेश्वर उनकी बीमारियां दूर होने वाली हो। मेरे पिता आपसे यही विनती प्रार्थना है, आपका पाक रूह हर शरीर में काम करे पिता परमेश्वर, सबके जीवन बदलने वाले हो सके, हर घुटना तेरे सामने झुकने वाला हो। पिता परमेश्वर इस घर घराने को, बच्चों से लेके बुजुर्ग तक पूरे कुटुंब को तेरे चरणों में रखती हूँ। हर परेशानी, मुसीबत, बीमारियों से तू दूर रखना। ओ पिता परमेश्वर, इस पवित्र कलाम के द्वारा जब वचन सुनते हैं तो पिता परमेश्वर उस वचन को अपने हृदय पट्टिका पे उतारने वाले बने, ताकि पिता परमेश्वर इस वचन के द्वारा अपने जीवन की हर बीमारियां, परेशानियां दूर करने वाले हों। प्रभु यीशु मसीह
आपके हाथ में सब कुछ सौंपते हुए उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण करिए। आमीन आमीन। थैंक यू सिस्टर। परमेश्वर बहुत तायत के साथ में आशीष और बरकत दे और खुदावंद का अनुग्रह आपके ऊपर हमेशा और नित्य बना रहे। बोले हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। एक गवाही हमारे बीच है, हम खुदावंद का बड़ा शुक्र करते हैं सिस्टर अंकिता के लिए, जिनके लिए कल प्रार्थना करी गई थी कि जो हॉस्पिटल में एडमिट हुई। और खुदावंद का शुक्र करते हैं सिस्टर अपनी गवाही को शेयर कर रही हैं कि प्रेज द लॉर्ड, मुझे ब्लड लग चुका है सही से। खुदा का मैं धन्यवाद करती हूँ। भैया अभी हम हॉस्पिटल से घर आए हैं और आप हमारे जीवन के लिए प्रार्थना करें कि खुदा हमें और अपनी चंगाई से और अपनी आत्मा से भरे। सिस्टर प्रभु आपके साथ हो और खुदावंद का अनुग्रह आपके साथ बना रहे। गॉड ब्लेस यू। आइए खुदा के लोगों, आज की सुबह हम लोग परमेश्वर के वचन में मनन करने के लिए जा रहे हैं। हेमा सिंह जी, खुदावन आपको बड़ी आशीष और बड़ी बरकत दे। आज हेमा सिंह जी ने सबसे पहले बताया है कि आज हम लोग पतरस पर मनन कर रहे हैं, जिसका पेज नंबर है 322। जी सिस्टर, खुदावन आपको बड़ी आशीष और बड़ी बरकत दे। आज हम लोग जो मनन करने के लिए जा रहे हैं, पहला पतरस उसका पहला अध्याय और उसके 3 पद से। कल जो हमने मनन किया था उसे जल्दी से 5 मिनट के अंदर एक बार हम लोग रिवाइज करेंगे। मैंने आपको बताया था पतरस, जिसका नाम शमौन है, जिसके घर के अंदर उसकी पत्नी और उसकी सास पाई जाती है, एक मछुआरा था। लेकिन परमेश्वर ने, यीशु ने उसको बुलाया, उसके हाथ को थामा, उससे कहा कि आज से तू मछलियां नहीं परंतु जीवित मनुष्य को पकड़ेगा। उसके बाद परमेश्वर का वचन कहता है वो यीशु पर चला, अपनी आंखों से बहुत सारे आश्चर्य कर्म भी देखे। और खुदावंद का वचन कहता है उसने कलीसियाओं को स्थापित करना शुरू किया। प्रभु ने उसके जीवन से अपने कामों को लिया। सिस्टर अर्चना जॉर्ज जी, प्रभु आपको भी बड़ी आशीष बड़ी बरकत दे, क्योंकि सिस्टर ने भी सही कोटेशन बताया है। उसके बाद हमने देखा कि पतरस की पुस्तक हमें किन किन बातों का बयान करती है। पतरस की पुस्तक के अंदर उन लोगों के बारे में जिक्र किया गया है जो लोग पुंतुस, गलातिया, कपुदिकिया, आसिया और बिथुनिया, इन 5 स्थानों में जो विश्वासी मसीही लोग हैं, जो तितर बितर करके रहते थे, उनके विश्वास को बढ़ाने के लिए और उनके विश्वास में एक नई आशा पैदा करने के लिए पतरस इन पहली पत्री और दूसरी पत्री को लिखता है। और ये 5 स्थान जो पाए जाते हैं वो एशिया माइनर के उत्तरी क्षेत्र के अंदर पाए जाते हैं। तो खुदावंद के लोगों, कल हमने इस बात को देखा था और आज हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं एक जीवित आशा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या देखने जा रहे हैं? एक जीवित आशा। कोई भी एक बहन इसके पतरस पहला अध्याय और उसके 3 पद से लेकर 9 पद तक एक बार पढ़ दे। पहला अध्याय 3 पद से 9 पद तक। यस, पहले से। हाँ, पहला पतरस पहला अध्याय 3 पद से लेकर 9 पद तक पढ़िए जरा। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया, अर्थात एक अविश्वासी और निर्बल और अज़र मिरास के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग से रखी है, जिसकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ्य से विश्वास के द्वारा उस आधार के लिए जो आने वाले समय के में प्रकट होने वाली है कि जाती है। इस कारण तुम मगन होते हो, यद्यपि अवश्य है कि अभी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो, और ये इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। उससे तुम बिन देखे प्रेम रखते हो और अब तो उस पर बिन देखे भी विश्वास करके ऐसी आनंदित और मगन होते हो जो वर्णन से बाहर और महिमा से भरा हुआ है, और अपने विश्वास का प्रतिफल अर्थात आत्माओं का उद्धार प्राप्त करते हो। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष और बरकत दे। आमीन। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। आइए खुदावंद के लोगों, इस पर मनन करना शुरू करते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि जो विश्वासी लोग एशिया माइनर के उत्तरी क्षेत्र के अंदर तितर बितर होकर रह रहे हैं, अब
पतरस उनके विश्वास को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। पतरस के दिमाग के अंदर एक बात आ रही है, और वो बात कुछ इस प्रकार से आ रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि इन परीक्षाओं के समय को देखकर, दुखों को देखकर ये लोग विश्वास में और प्रेम में कमजोर हो जाए। हालेलुया। ये जो नाना प्रकार की परीक्षाएं इन पर आ रही हैं, नाना प्रकार की मुसीबतें आ रही हैं, जो इनके विश्वास को परखे जाने के लिए ये परीक्षाएं आ रही हैं, कहीं ऐसा ना हो कि इन परीक्षाओं को देखकर ये लोग मुड़कर वापस चले जाएं, ये लोग प्रभु का साथ छोड़ दें। लेकिन जब पतरस उनके विश्वास को वचन के द्वारा बढ़ा रहा है, तो वो इस प्रकार से कह रहा है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो। सबसे पहले वो पिता का धन्यवाद कर रहा है। पता है धन्यवाद क्यों कर रहा है? क्योंकि धन्यवाद करने वाला मनुष्य उसकी महिमा को देखता है। हालेलुया। यदि पतरस को देखनी है महिमा उन लोगों के जीवन के अंदर, यदि पतरस को देखना है कि ये मसीही लोग मसीही बने रहें, ये मसीही लोग चाहे कितने भी नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़े, चाहे कितनी बीमारियां आए, चाहे कितना दुख आए या कितना कलेश आए, लेकिन ये मुड़ के वापिस ना जाएं, ये मसीह के विश्वास में बने रहें, उस महिमा को देखने के लिए पतरस सबसे पहले अपने यीशु का धन्यवाद कर रहा है। क्योंकि उसे पता है जब मैं धन्यवाद करूंगा तो मैं उसकी महिमा को भी देखूंगा। हालेलुया। इसीलिए वो धन्यवाद कर रहा है, और धन्यवाद करके कह रहा है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुए में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया है। हालेलुया। अब दो बातें यहां आई हैं, जीवित आशा और नया जन्म। प्रेज द लॉर्ड। हमें जीवित आशा के लिए एक नया जन्म मिला है। नया जीवन कैसे मिला बताइए आप? और ये नया जीवन कब मिला जिसके बारे में पतरस कह रहा है? थोड़ा मनन करिए इस पर। पतरस कौन से नए जीवन की बात कर रहा है ना? और सोचिए, नया जीवन वो कह रहा है हमें जीवित आशा के लिए एक नया जन्म मिला, यानी कि एक जन्म पहले हो चुका। पहला जन्म कौन सा था? जो हमने माँ बाप के गर्भ से लिया, अपनी माता के कोख में गए, कोख में जाने के बाद में 9 महीने हमारी माँ ने हमको पाला, उसके बाद में हम संसार में आए। संसार में आने के बाद में हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए। ध्यान से सुनिएगा, अब हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए, हम सब ने अपना मार्ग लिया, लेकिन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के ऊपर हमारे पापों का बोझ लाद दिया। और जब प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों को लेकर, हमारे गुनाहों को लेकर कैलवरी क्रूस पर चढ़ गया, उस कैलवरी क्रूस पर चढ़ने से जो उसने लहू बहाया है, और उस लहू के द्वारा जो हमारे पाप क्षमा हुए हैं, उन पापों की क्षमा की प्राप्ति के द्वारा हमें एक नया जन्म मिला है। यह है नया जन्म। इसके लिए कह रहा है परमेश्वर का बेटा, इसके लिए कह रहा है प्रभु का दास, इसके लिए कह रहा है प्रेरित। वो उस नए जन्म की बात नहीं कर रहा जो हमने माँ की कोख से लिया, वो संसारिक जन्म है, लेकिन वो उस अनंत काल के जन्म की बात कर रहा है जो प्रभु यीशु मसीह के कैलवरी क्रूस के चढ़ने के द्वारा, विश्वास के द्वारा मुझे और आपको प्राप्त होता है। हालेलुया। लिखा है ना कि जितनों ने उससे विश्वास किया उन्होंने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार पाया है। जितनों ने यह विश्वास किया है कि यीशु मेरे खातिर मरा है, गाड़ा गया, कैलवरी क्रूस पर चढ़ाया गया, उस विश्वास के द्वारा मुझे और आपको एक नया जन्म मिला है। हालेलुया। और वो विश्वास जो प्रभु यीशु मसीह पर हमने रखा है, उसी विश्वास के द्वारा उसकी लहू की धारा हमारे जीवनों से होकर जाती है। तभी तो वो कहता है यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। ये है नया जन्म, ये है नया जन्म। अब वो कह रहा है नए जन्म के द्वारा तुम्हें एक नई आशा भी प्रदान हुई है। अब नई आशा क्या है? नई आशा ये है
कि जितनों ने नया जन्म प्राप्त किया है उन्होंने अजहर और अविनाशी जीवन को भी प्राप्त किया है। पढ़िए अब आगे क्या लिखा है, चौथे पद को पढ़िए सिस्टर, माइक हाथ में रखिए, चौथे पद को पढ़िए क्या लिखा है। वो कहता है कि एक नया जन्म प्राप्त हुआ, नया जन्म समझ गए। अब आगे पढ़िए पांचवें पद को, चौथे पद को पढ़िए। अर्थात एक अविनाशी अर्थात एक अविनाशी जीवन, यानी कि जब आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, विश्वास के द्वारा तुम्हें अनंत काल की आशीष मिली है। अब अनंत काल की आशीष में मनुष्य मरेगा नहीं, उसकी आत्मा मरेगी नहीं। अनंत काल का जीवन का मतलब है कि प्रभु के साथ, खुदा के साथ तुम उसकी इबादत करोगे, उसकी परस्तिश करोगे और स्वर्ग में आनंद करोगे। अविनाशी जीवन की बात नहीं कर रहा वो, अब वो कर रहा है एक अजहर जीवन की बात, अब वो कर रहा है एक निर्मल जीवन की बात। हालेलुया। अब वो कर रहा है एक धन्यवादी जीवन की बात। जब तुमने एक नई आशा के द्वारा नया जन्म प्राप्त किया है तो वो नया जीवन साधारण जीवन नहीं है, वो नया जीवन ऐसा है कि जो कि अविनाशी है, जो कभी खत्म ना होगा। वो नया जीवन ऐसा है जो अजहर जीवन है, जो कभी खत्म ना होगा, कभी मिटेगा नहीं। Praise the Lord। इसीलिए वो कह रहा है कि तुम्हें अविनाशी और निर्मल और अजहर के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी गई है। बात क्लियर हो गई? कहां रखी गई है? स्वर्ग में। क्लियर है सब कुछ? अब जो अविनाशी जीवन है, अजहर जीवन है, नया जीवन प्राप्त करने के बाद वो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखा गया है। और उसकी जो चीज खुदा ने रखी है, जो जीवन परमेश्वर ने रखा है, उसकी रक्षा भी पता है कौन कर रहा है? परमेश्वर की सामर्थ। क्या लिखा है? जिसकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है की जाती है। रक्षा आपके विश्वास के द्वारा आपके उद्धार की रक्षा हो रही है। आपके विश्वास के द्वारा प्रभु आपके विश्वास के द्वारा आपके उद्धार की रक्षा कर रहा है। प्रभु आपके अविनाशी जीवन की रक्षा कर रहा है। प्रभु आपकी आत्मा की रक्षा कर रहा है। प्रभु आपके निर्मल जीवन की रक्षा कर रहा है। प्रभु आपके अजहर जीवन की रक्षा कर रहा है। प्रभु आपको मिरास का जीवन दे रहा है। हालेलुया। और कहता है, छठे पद को पढ़िए। अब यहां से बड़े आनंदित शब्द शुरू होते हैं। इस कारण तुम मगन होते हो। मगन हो जाओ। इस कारण तुम मगन होते हो। किस कारण मगन होते हो? सोचो और बताओ किस कारण मगन होते हो? किस लिए मगन होते हो? इसीलिए मगन होते हो कि हम प्रभु पर इस बात का विश्वास करके बैठे हैं कि जब हम इस संसार को छोड़ेंगे तो हमें अजहर जीवन मिलेगा। हम इस बात पे मगन होते हैं कि ये शरीर जो मिट्टी से बना है एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन ये आत्मा जिस खुदा ने दी है, ये आत्मा उस बनाने वाले के पास वापस लौट जाएगी और ये आत्मा इधर उधर ना भटकेगी, परंतु ये आत्मा अनंत काल के जीवन में प्रवेश करेगी। इस बात के लिए आनंदित होते हो। तुम आनंदित होते हो इस बात के लिए कि प्रभु तुम्हारे जीवन को बचाने वाला है। आनंदित होते हो इस बात के लिए कि खुदा तुम्हारे विश्वास के द्वारा तुम्हारा उद्धार करने वाला है। आनंदित होते हो इस बात के लिए कि तुम्हारे विश्वास के द्वारा ही तुम्हें उद्धार का टिकट मिला है। हालेलुया। आनंदित और मगन होते हो, इस कारण तुम आनंदित और मगन होते हो। और यद्यपि आवश्य है कि अभी कुछ दिनों के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो। आ गई वही बात? इसीलिए कुछ दिनों के लिए पतरस उन पांचों कलीसियाओं के लोगों को, पांचों क्षेत्र के लोगों को एक ढांढस दे रहा है। कह रहा है, सुनो, अनंत काल का जीवन प्राप्त करना है तुम्हें, मिरास का जीवन प्राप्त करना है तुम्हें,
उद्धार का जीवन प्राप्त करना है तुम्हें, सामर्थ का जीवन प्राप्त करना है तुम्हें, वो अनंत काल का जीवन प्राप्त करने के लिए इसीलिए तुम्हारा विश्वास परखा जा रहा है और कुछ समय के लिए तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में हो। अब ये परीक्षाएं क्या हमेशा के लिए? नहीं। पतरस क्या कह रहा है? पतरस कह रहा है, पुन्तुस, गलातियों, कप्पदोकियों, आसिया, बिथुनिया के लोगों सुनो, ये जो परीक्षाएं का समय है ये कुछ समय के लिए है। और परीक्षाएं भी एक प्रकार की नहीं आ रही हैं इनके ऊपर, अनेक प्रकार की परीक्षाएं। आज बहुत लोग कहते हैं ना, मेरा एक दुख खत्म नहीं हो पाता भाई साहब, दूसरा मेरे सामने खड़ा है, दूसरा खत्म नहीं हो पा रहा, तीसरा मेरे सामने खड़ा है, तीसरा खत्म नहीं हो रहा, चौथा मेरे सामने खड़ा है, बार बार दुख दुख दुख, दुख ही खत्म नहीं हो रहे। मैं इतना प्रार्थना कर रही हूं लेकिन दुख खत्म नहीं हो रहे। सिस्टर एंड ब्रदर्स, मैं आपको बताना चाहता हूं, जितने दुख आप देख रहे हैं उससे ज्यादा आप आशीष देखने के लिए चाहेंगे। जितने नाना प्रकार की परीक्षाएं आप देख रहे हैं, ये नाना प्रकार की परीक्षाएं, ये नाना प्रकार के दुख जीवन भर आपके साथ ना रहेंगे। ये नाना प्रकार की परीक्षाएं, ये नाना प्रकार के दुख आपको मिरास के जीवन की ओर लेके जा रहे हैं। यदि आप मसीही हैं तो मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो ना प्रार्थना करते हैं और ना विश्वास करते हैं, उसके बाद कहते हैं कि हम इन मुसीबतों में क्यों फंस रहे हैं। मैं विश्वास के साथ उन लोगों के लिए बात कर रहा हूं जो प्रार्थना भी करते हैं, उपवास भी रखते हैं, अपना जीवन खुदा के साथ जोड़कर भी चलते हैं और परमेश्वर उनको चंगा करता है। हालेलुया। मैं उन लोगों के लिए बात कर रहा हूं। खुदावंद का वचन कह रहा है, पतरस उनको समझा रहा है, उनको बता रहा है, उनके विश्वास को बढ़ा रहा है। कह रहा है इसीलिए कुछ दिनों के लिए तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो। साथ में पद को पढ़िए, क्या लिखा है? 7। और ये इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य बस है। वो कह रहा है ये इसीलिए परीक्षाएं आ रही हैं कि तुम्हारा विश्वास, सुनिए, और ये इसीलिए है, यानी कि परीक्षाएं इसीलिए हैं, दुख इसीलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास। सुन लीजिए, रुकिए यहां पर कुछ देर के लिए। तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, वो कह रहा है ये दुख और ये पीड़ा, ये परीक्षाएं इसीलिए हैं कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, यानी कि प्रभु उन कलीसियाई लोगों को, उन 5 क्षेत्र के लोगों को, उन नाना प्रकार की मुसीबतों के द्वारा वो उनके विश्वास को परख रहा है। हालेलुया। वो उनके विश्वास को परख रहा है। जब आपके लाइफ के अंदर आप प्रार्थना भी कर रहे हैं, खुदा की इबादत भी कर रहे हैं, आप वचन भी पढ़ रहे हैं, उस समय जब आपकी लाइफ के अंदर परीक्षाएं आ रही हैं, वो परीक्षाएं आपको तोड़ने के लिए नहीं आ रही हैं। वो परीक्षाएं इसलिए नहीं आ रही हैं कि आप वापस लौट के चले जाएं। वो परीक्षाएं इसलिए नहीं आ रही हैं कि आप कमजोर हो जाएं, लेकिन वो परीक्षाएं इसलिए आ रही हैं कि आपका विश्वास और मजबूत किया जाए, आपकी लाइफ और मजबूत करी जाए, आपकी आत्मा और मजबूत करी जाए। वो कह रहा है ये इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है। अब पतरस आपके विश्वास की तुलना कर रहा है। अब तुलना वो किससे कर रहा है? वो तुलना कर रहा है सोने से। इस समय आप देख रहे होंगे कि दिन प्रतिदिन सोने का रेट ऊपर ऊपर ऊपर, और सोने के बारे में, सोने की एक क्वालिटी है कि लोग जो सुनहार होते हैं या उसको बनाने वाले हैं, वो जितना उसको आग में तपाते हैं वो उतना सुंदर होता चला जाता है, उसकी चमक उतनी ही बढ़ती चली जाती है। बोले हालेलुया। तो पतरस एग्जाम्पल किसका दे रहा है? पतरस दे रहा है उस सोने का एग्जाम्पल। वो कह रहा है सोना एक नाशवान है। एक वर्ड आया है
सोना जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं बहुमूल्य है। यानी कि तुम्हारा विश्वास वो सोना जो नाश हो जाएगा, वो सोना जो भस्म हो जाएगा, लेकिन जो तुम्हारा विश्वास है वो तुम्हारा विश्वास उस नाशवान सोने से कहीं अधिक बढ़कर है, कहीं अधिक बढ़कर। मैं फिर कह रहा हूं, कहीं अधिक बढ़कर। क्या है कहीं अधिक बढ़कर? तुम्हारा विश्वास। वो विश्वास जो नया जीवन के द्वारा तुम्हें मिला है, वो विश्वास जो नई आशा के द्वारा तुम्हें मिला है, वो विश्वास जो तुम्हारी लाइफ को आशीष की ओर लेके जाता है। अय्यूब का क्या था? किसके ऊपर? अय्यूब का विश्वास था प्रभु के ऊपर, और उस विश्वास के द्वारा वो उस डबल ब्लेसिंग्स की ओर बढ़ रहा था। नाना प्रकार की परीक्षाएं आ रही थी, नाना प्रकार का दुख आ रहा था, नाना प्रकार की परेशानियां आ रही थी, लेकिन वचन क्या कहता है? सुनिए बात को। वचन कह रहा है कि जब नाना प्रकार की परीक्षाओं में तुम पढ़ रहे हो तो खुदा का कलाम कह रहा है वो विश्वास तुम्हें और प्रभु के निकट लेके आ रहा है, वो ईमान तुम्हें और परमेश्वर के निकट लेके आ रहा है। इसलिए कह रहा है कि सोना तो नाशवान है, लेकिन तुम्हारा विश्वास इस नाशवान सोने से कहीं अधिक बढ़कर है, कहीं अधिक बढ़कर। और आगे वो क्या कहता है? बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा, महिमा और आदर का कारण ठहरे। अब देखिए आगे बहुत अच्छी बात कहता है। 8वें पद को पढ़िए, क्या लिखा है? उससे तुम बिन देखे प्रेम रखते हो। उससे तुम बिना देखे क्या रखते हो? प्रेम रखते हो। और अब तो उस पर बिन देखे भी विश्वास करके उसे ऐसे आनंदित और मगन होते हो जो वर्णन से बाहर और महिमा से भरा हुआ है। बस ये क्वालिटी बता रहा है जो पतरस ने उन पांचों कलीसियाई लोगों के जीवन में देखी है ना, पांचों स्थान के लोगों में देखी। उनके जीवन की क्वालिटी क्या है? जब पतरस ने देखा गलातियों की ओर, पुंतुस की ओर, कप्पदूकियों की ओर, आसिया की ओर और बिथुनिया के लोगों की ओर, जब पतरस उन लोगों को देख रहा है ना, तो पतरस को क्या दिखाई दे रहा है? एक प्रेम। उससे तुम बिन देखे प्रेम रखते हो। यानी कि पतरस ने जब उनके लाइफ को देखा है तो पतरस को प्यार दिखाई दिया, पतरस को मोहब्बत दिखाई दिया, और ये देखकर पतरस आनंदित हुआ, पतरस मगन हुआ। लिखा है उससे तुम बिन देखे प्रेम रखते हो, और अब तो उस पर बिन देखे भी विश्वास करके आनंदित और मगन होते हो, और ऐसा आनंदित होते हो जो वर्णन से भी बाहर है। अब सोचिए ये पांचों क्षेत्र के लोग जो हैं, ये पांचों जगह के लोग हैं, इनका विश्वास कितना बड़ा है, इनका प्रेम कितना बड़ा है, जो नाना प्रकार की परीक्षाओं में भी हैं, दुख में भी हैं, कलेश में भी हैं, लेकिन जितना दुख आ रहा है, जितना कलेश आ रहा है, जितनी पीड़ा आ रही है, उतना इनका प्रेम बढ़ता जा रहा है। जितना प्रेम आ रहा है उतना विश्वास बढ़ता जा रहा है। जितना ये खुदावन से लिपटते जा रहे हैं उतना खुदा इनको भरता जा रहा है। जितना ये परमेश्वर में विश्वास कर रहे हैं उतना खुदा इनको अपनी आत्मा से, अपने विश्वास से, अपने प्रेम से, अपनी आशीष से और अपनी करुणा से भर रहा है। और पतरस इस बात का बयां कर रहा है। पतरस कह रहा है कि तुम बिन देखे उससे प्रेम रखते हो, और अब तो उसे बिन देखे ऐसा विश्वास करने लगे हो जो आनंद से बाहर है, जो वर्णन से बाहर है और महिमा से भरा हुआ है। और इसका नमा पद बहुत अच्छा कहता है, और अपने विश्वास का प्रतिफल अर्थात आत्माओं का उद्धार प्राप्त करते हो। हालेलुया। कितनी अच्छी बात कर रहा है कि और अपने विश्वास का प्रतिफल, यानी कि तुम जो विश्वास कर रहे हो तुम्हें उसका प्रतिफल मिल रहा है। अब उसका प्रतिफल उसने क्या बताया है? तुम्हारी आत्माओं का उद्धार। जो तुम उससे प्यार कर रहे हो उसकी आशीष
मिल रही है तुम्हारा उद्धार, तुम्हारी आत्माओं का उद्धार, तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा विश्वास खाली नहीं जा रहा है। प्रेज द लॉर्ड। तुम्हारा विश्वास खाली नहीं जा रहा, तुम्हारा प्रेम खाली नहीं जा रहा है। तुम जो उससे प्रेम कर रहे हो ना, उस खुदा से मोहब्बत कर रहे हो ना, उस खुदा से लिपट रहे हो ना, मैं बताना चाहता हूं खुदावंत के लोगों, तुम्हारा लिपटना परमेश्वर के द्वारा आशीष का कारण है। बोले हालेलुया। तुम्हारा लिपटना उस खुदा के द्वारा बड़ी बरकत का कारण है। वो कह रहा है अपने विश्वास का प्रतिफल अर्थात आत्माओं का उद्धार प्राप्त करते हो। ये है आशीष, ये है बरकत। प्रेज़ द लॉर्ड। तुम्हारी सेवाएं खाली नहीं जा रही हैं खुदावंत के लोगों। जितना तुम प्रभु से प्यार कर रहे हो ना, जितना तुम खुदा से लिपट रहे हो, जितना उसको समय दे रहे हो और जितना उसकी संगति में आ रहे हो, उसका प्रतिफल तुम्हें ये मिल रहा है कि तुम्हारी आत्माओं का उद्धार हो रहा है, तुम्हारी लाइफ में उद्धार आ रहा है, तुम्हारी लाइफ में प्रभु की बरकतें आ रही हैं, तुम्हारी लाइफ में प्रभु की सामर्थ आ रही है, तुम्हारी लाइफ में उसका अनुग्रह आ रहा है। तुम्हारी सेवाएं खाली नहीं जा रही हैं, खुदा से लिपटना खाली नहीं जा रहा है, खुदा पर ईमान रखना खाली नहीं जा रहा है, भाग भाग कर उसकी सेवाएं करना खाली नहीं जा रहा है। भले ही तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में हो लेकिन तब भी प्रेम में हो, भले ही तुम नाना प्रकार के दुखों में हो लेकिन तब भी विश्वास में हो, भले ही तुम नाना प्रकार के कलेशों में हो लेकिन तब भी तुम विश्वास में हो। और वो विश्वास ऐसा है जो सोने से भी कहीं बढ़कर है, और बढ़ा हुआ विश्वास तुम्हें बड़ी हुई आशीष की ओर लेकर जा रहा है। बढ़ा हुआ विश्वास तुम्हें अनंत काल की मिरास में लेके जा रहा है। बढ़ा हुआ विश्वास तुम्हारी आत्माओं का उद्धार कर रहा है। हालेलुया। ये है एक जीवित आशा। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको बहुत तायद के साथ में आशीष और बरकत दे। कल हम लोग पहले अध्याय के 10 पद से लेकर और इसके 12 पद तक हम लोग मनन करेंगे, 10, 11, 12, जिसके अंदर कल बहुत महत्वपूर्ण बात खुदा आप लोगों को बताने के लिए चाहेगा। आप लोग जब सुबह मॉर्निंग डिवोशन ज्वाइन करते हैं, मैं आपको पहले से ही बता देता हूं कि कौन कौन सी आयतों पर हम लोग मनन करेंगे, तो आप लोग अपने घर पर पहले से पढ़ा करिए उसे, क्योंकि जब आप पहले से उसे पढ़ेंगे तो समझने में और ज़्यादा आसानी होगी। और मैं ये विश्वास कर रहा हूँ कि पहले पद से लेकर 9वें पद तक बहुत अच्छी तरीके से हम यहाँ तक इसको समझ चुके हैं। बोले हालेलुया। और यदि किसी को अब भी समझ में ना आया हो तो आप मुझसे फ़ोन कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। मैं हर चीज़ प्रभु की आत्मा के द्वारा आपको समझाने का प्रयास करूंगा। प्रभु आपको बड़ी आशीष और बड़ी बरकत दे। आइए हम सब लोग प्रार्थना करेंगे, और एक मेन प्रार्थना का विषय है आज भाई मोहित के लिए। ये वही भाई मोहित है जो हर रविवार को चर्च की सफाई करते हैं, जवान यंग लड़का जो किन्नी बुआ के बेटे हैं। हाँ, वो व्यक्ति, वो भाई, अभी की बात है 22 तारीख को मेरी उस भाई से मुलाकात हुई थी। वो मेरे पास आया, मुझसे कहने लगा, ब्रदर मेरे घर का लेंटर पड़ने के लिए जा रहा है, आप प्रार्थना के लिए आइएगा। मैंने कहा मैं बिल्कुल आऊँगा। और आज उसकी बहन का फ़ोन आया मेरे पास, मैं शॉक्ड हो गया एकदम से कि वो जवान भाई वेंटिलेटर पर चला गया एकदम से, उसको सांस लेने में प्रॉब्लम हुई। और आज हम सब लोग जितने ऑनलाइन हैं और ऑफलाइन है, मैं सबसे निवेदन करूंगा भाई मोहित के लिए हम सब लोग प्रार्थना करेंगे कि खुदावन उस भाई को चंगाई की आत्मा से भरे। दूसरा अनाउंसमेंट इस प्रकार से है कि आज की शाम जो हमारा नाइट डिवोशन 9 बजे से होता है, वो आज 9 बजे से नहीं परंतु शाम को 8 बजे से होगा, क्योंकि रात में 9:30 बजे से सेंट्रल मेथोडिस्ट चर्च बन्ना देवी के अंदर होल नाइट प्रार्थना करार होना पाई गई है। सो आप लोग इस होल नाइट प्रार्थना के अंदर भी आकर सेंट्रल मेथोडिस्ट चर्च बन्ना देवी GT रोड अलीगढ़ में आकर आप खुदा की इबादत कर सकते हैं। रात में 9:30 बजे से लेकर और सुबह 6 बजे तक हम सब लोग वहीं खुदावंद की इबादत करेंगे, परस्तिश करेंगे और पूरी रात अपने खुदा की दुहाई देंगे। इसलिए आज शाम की जो प्रार्थना है वो 9 बजे ना होकर शाम को 8 बजे होगी, और कल सुबह का मॉर्निंग डिवोशन जैसे सुबह 7 बजे होता है वैसे ही होगा। और हम लोग कल 10
आयत पर, 11 आयत पर और 12 आयत पर कल हम लोग मनन करेंगे। आइए अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। स्वर्ग में विराजमान पिता परमेश्वर यहोवा, तू राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। तू बड़ा महान, अद्भुतकारी और जीवित परमेश्वर है पिता। खुदावन तू वचन के द्वारा अपने लोगों को संभालता है, आशीषित करता है, सरफराज करता है। मैं धन्यवादित हूँ खुदावन आज की सुबह के लिए पिता कि तूने हम सबके जीवन पर अपनी करुणा और दया का मुकुट बांधा पिता, और तूने खुदावन यीशु मसीह हमारे जीवन पर ऐसी दया और ऐसा अनुग्रह किया कि हम आज की सुबह को देखने वाले हुए। सो खुदावन आज के सुबह अपने लोगों को बड़ी आशीष और बड़ी बरकत दे पिता। तेरा अनुग्रह, तेरी दया और तेरी करुणा हम सबके जीवन के ऊपर पाई जाए। आज की सुबह खुदावन ये सांसें जो तूने हमको दी है पिता, मैं इन सांसों के लिए तहे दिल से कोटि कोटि आपका धन्यवाद करता हूँ। आपसे प्रार्थना करता हूँ पिता, बड़े विश्वास के साथ भाई मोहित के लिए पिता, खुदावन यीशु मसीह सडनली पिता उस भाई को क्या हुआ क्या नहीं हुआ हम नहीं जानते पिता, लेकिन मैं इतना जानता हूँ खुदावन यीशु मसीह चंगाई आपकी ओर से है पिता, उद्धार आपकी ओर से है पिता। तेरा वचन कहता है कि खुदावन तेरे मार खाने से हमने शिफा पाई है। ओ पिता परमेश्वर, वो जवान भाई पिता परमेश्वर जो हर रविवार को तेरे भवन में खिदमत करता है, तेरे भवन में अपने कार्यों को देता है सफाई के माध्यम से खुदावन यीशु मसीह पिता परमेश्वर, हमने देखा है काफी लंबे समय से पिता वो भाई खुदावन यीशु मसीह तेरे चरणों में बना हुआ है पिता, और तेरे भवन में अपनी सेवाओं को निरंतर देता है पिता। खुदावन तेरे प्रति वफादार है पिता, और तेरा वचन कहता है कि जितनों ने खुदावन तेरी सेवा करी है, तेरे आंगनों में रहकर पिता परमेश्वर तेरी मनादी करी है पिता, खुदावन वो अपने जीवन में प्रतिफल को पाएगा पिता। खुदावन आज की सुबह में वो भाई वेंटिलेटर पर है पिता परमेश्वर, लेकिन मैं आज की सुबह खुदावन तेरा दास होने के नाते भाई मोहित के लिए प्रार्थना करता हूं पिता। ओ खुदा तेरा अनुग्रह पिता परमेश्वर, तेरी दया पिता परमेश्वर, तेरा पवित्र आत्मा खुदावन उस भाई पर ऐसा जुम्बिश करे पिता। आज की सुबह में पिता डॉक्टर क्या कहते हैं हम इस बात पर विश्वास नहीं करते, लेकिन मैं इस बात पर विश्वास करता हूं तो हमारा डॉक्टरों का डॉक्टर, वेदों का वेद और हाकिमों का हाकिम है पिता। जो तू कहता है वो होता है पिता। आज की सुबह तो उस भाई के लिए कह दे कि देख मैं तुझे चंगा करता हूं। आज की सुबह उस भाई के लिए कह दे मेरे बाप कि मैं तेरे बिछौने को उलट कर सीधा करता हूं। खुदावन उस भाई पर दया कर ईश्वर राजा, दया कर भाई मोहित के जीवन पर प्रभु, और वो जिस भी स्थान पर है पिता उस भाई को प्रभु यीशु मसीह में तेरे चरणों में लेके आता हूं। उसके सर पर तेरा अनुग्रह उतरे, उसके जिस्म में तेरी सामर्थ उतरे, तेरा अभिषेक उसके लाइफ के अंदर आए, और वो इसी घड़ी तेरी सामर्थ के द्वारा उस वेंटिलेटर से बाहर निकलना शुरू हो, आईसीयू से बाहर निकलना शुरू हो। मैं सारी बीमारियों को यीशु के नाम से कैंसिल करता हूं। हर एक सांस लेने की प्रॉब्लम को प्रभु यीशु के नाम से कैंसिल करता हूं। जिस भी स्थान पर है उसके सारे वाइटल्स यीशु के नाम से नॉर्मल हो जाए पिता। आशीष दे, आशीष दे, आशीष दे, आशीष दे, चंगाई की आशीष और छुटकारे की आशीष दे। जितने लोग आज की सुबह तेरी वचन और तेरी मनादी के लिए जुड़े हैं प्रभु, उन सबको आशीष दे। जिसके पास रोटी नहीं है, कपड़ा नहीं है, मकान नहीं है प्रभु, उनको भी आशीष दे। कुछ लोग ऐसे हैं जो तेरे दास और दासियां हैं जिनके पास अपने निज के घर नहीं हैं, लेकिन मैं प्रार्थना करता हूं यीशु के नाम से ये 2025 उनके लाइफ के अंदर अपने स्वयं निज के मकानों की आशीष को लेकर आए। और बहुत से लोग इस 2025 में इस आशीष को प्राप्त करने जा रहे हैं। आपका धन्यवाद हो, हमारी टीम के साथ हो, सबको बड़ी आशीष बड़ी बरकत दे। प्रार्थना करता हूँ अपने सेंट्रल मेथोडिस्ट चर्च बन्ना देवी के लिए, जबकि आज रात में तेरी कलीसियाई लोग प्रभु, सारे जवान, सारे बुजुर्ग प्रभु, सारा यूथ और तेरे दास लोग, तेरे पासवान पिता एक साथ मिलके होल नाइट प्रेयर करते हैं। सारी रात प्रार्थना, वो प्रार्थना संसारिक नहीं परंतु आत्मिक ठहरे। जब वहां तेरी इबादत हो, स्वर्ग में से तेरे स्वर्ग दूत
हमारे बीच मंडराए, तेरा आत्मा की आग उंडेली जाए, तेरा अभिषेक उंडेला जाए, तेरी सामर्थ उंडेली जाए। और जब तेरे लोगों के लिए प्रार्थनाएं करी जाए, खुदा बड़ा अभिषेक आए, बड़ी चंगाइयां आए, लोग पवित्र आत्मा का वरदान पाएं। आज की रात हमारी बन्ना देवी के लिए, हमारे अलीगढ़ शहर के लिए और अलीगढ़ मसीह समाज के लिए एक बड़ी आशीष का कारण बन जाए। तेरा धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद हो। जितने लोग जुड़े हैं सबको बड़ी आशीष और बड़ी बरकत दे और तेरा अनुग्रह हम सबके साथ बना रहे। मांगते हैं उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से, आमीन। आए हमारे बाप तो जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक मना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमको बख्श दे, तेरे प्रकाश से हमने अपने कसूर वालों को माफ़ किया है, आप भी हमारे अपराधियों को क्षमा करें, आजमाइश में न पड़ने दे, बुराई से बचा। बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावन आप सबको बड़ी आशीष और बड़ी बरकत दे। एक और अनाउंसमेंट आपके साथ करना चाहते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया है कि हम लोग एक नया केसियो परचेस करने के लिए जा रहे हैं। सो खुदावन के लोगों, हमारे इस विषय के लिए आप सब भी मिलकर प्रार्थना करें कि आने वाले कुछ ही समय में परमेश्वर हमको ऐसी आशीष दे, ऐसे रास्तों को खोले कि प्रभु के द्वारा हम उस नए केसियो की आशीष प्राप्त कर सकें, ताकि उसके द्वारा खुदा की बड़ी महिमा होने वाली हो। गॉड ब्लेस यू। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, विश्वास में बने रहें और परमेश्वर का अनुग्रह आप सबके साथ हो। जय मसीह की।